तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शशि आर्ट एजुकेशन में। तो आज हम लेकर आए हैं भैया जो है प्रागैतिहासिक काल चल रहा था। प्रागैतिहासिक काल में जो है शिवपुरी क्षेत्र है ना, तो से क्षेत्र आते हैं, उप क्षेत्र आते हैं, जिसमें भीमबेटका वगैरह भी आता है। भीमबेटका वगैरह भी हम पढ़ेंगे है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले जो है कौन कौन से क्षेत्र हैं है ना। जो क्षेत्र हैं पहले हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है बाकी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। पहले उप क्षेत्र कौन कौन से आते हैं है ना। पहला है भैया रीवा। तो रीवा क्षेत्र जो है ना, इलाहाबाद से 200 किलोमीटर के आसपास है। तो रीवा क्षेत्र है। सतना है, सतना जिला है ना। सतना जिला है। पन्ना जिला है ना। पन्ना जिला है भाई। पहाड़गढ़ है, ग्वालियर है ना। भानपुरा है, भानपुरा है। नरसिंहगढ़ है, नरसिंहगढ़ है भाई। रायसेन जिला है ना। तो रायसेन जिला है भाई, ठीक है। रायसेन जिला है। एक स्थान और है जावरा है ना। जावरा के बाद जो है विदिशा आता है। विदिशा भी अक्सर विदिशा को लेकर जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग। विदिशा हमेशा जो है मध्य प्रदेश से ही लगाना है, समझ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश, यहाँ गौतम बुद्ध के जो है काफी अवशेष मिले हुए हैं है ना, स्तूप मिला हुआ है। तो उस चीज को ध्यान रखना है कि विदिशा का नाम खूब याद रखना है, बहुत प्रश्न आए हैं इससे। बेतुरा, बेतुरा एक स्थान है, ठीक है। तो इतने ये स्थान है, आप लोग ध्यान दे दीजिए कौन कौन सा है। एक बार हम फिर से बताते हैं भाई। रीवा है, सतना है, पन्ना जिला है भाई, पहाड़गढ़ है, ग्वालियर है, भानपुरा है ना। भानपुरा है, नरसिंहपुर है भाई, रायसेन जिला है ना। जावरा है, जावरा स्थान का नाम है, ठीक है। जावरा है, विदिशा है और बेतुरा है ना। जावरा और बेतुसा जो है ये आपको नया लग रहा होगा, लेकिन नाम जो है आप याद रखिए है ना। जावरा और बेतुरा, ठीक है। नरसिंहगढ़ वगैरह तो आप लोग जानते ही होंगे है ना। रीवा आप जानते ही, सतना आप जानते ही, पन्ना आप जानते ही है ना। पहाड़गढ़ है, पहाड़गढ़ भी आप ध्यान दे दीजिए। ग्वालियर को आप जानते ही हैं, भानपुरा को ध्यान दिए ही है ना। भानपुरा, नरसिंहगढ़ है ना। ये जो नए हैं तो इनको जो है रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। रायसेन है, जावरा और एक जो है ये बेतुरा, ये दो स्थान है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी प्रश्न इससे कभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करिएगा कि मिस नहीं हो, समझे कि नहीं। अब हम देखेंगे भाई है ना। अब इसी में से जो है एक क्षेत्र है पहाड़गढ़ है ना। इधर देखिए ये क्षेत्र पड़ता है भैया पहाड़गढ़, ठीक है। अब पहाड़गढ़ में हम देखेंगे भैया इसकी खोज जो है डीपीएस द्वारकेश जो है करते हैं है ना। इसकी खोज पहाड़गढ़ की, जो पहाड़गढ़ इधर स्थान है ना, ये पहाड़गढ़, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी खोज जो है डीपीएस द्वारकेश करते हैं। उसके बाद भैया ये आता है जो है ग्वालियर से नजदीक है पहाड़गढ़ है ना। ग्वालियर से नजदीक है, तो 150 किलोमीटर पड़ता है भाई है ना। 150 किमी यानी 150 किमी जो है, 150 किमी जो है पड़ता है भाई है ना। किमी पड़ता है। और कौन से जिला में है भैया, तो मुरैना जिला में है ना। मुरैना एक जनपद पड़ता है ना, उसी जिला में ये जो है पहाड़गढ़, ठीक है। मुरैना जनपद में, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और कौन सी नदी, हमने आपको बताया था ना कि भाई नदी जरूर ध्यान रखना है। पहाड़ है तो पहाड़ ध्यान रखना है, पर्वत है तो पर्वत ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें देखिए नदी है तो नदी आसान नदी है भाई है ना। आसान नदी के पास में पड़ता है, आसान नदी के तट पर पड़ता है ना। अब इसको देखेंगे भैया कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो पहाड़गढ़ का क्षेत्र जो है 1500 वर्ग किमी है ना। 1500 वर्ग किमी, यहाँ ध्यान दीजिए 150 किलोमीटर है और यही 1500 कर देंगे तो भाई एक जीरो और बढ़ाएंगे तो वर्ग क्या है भैया, वर्ग किमी, ठीक है। तो 150 किमी कितना दूर है, पहाड़गढ़ जो है ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर है, समझे कि नहीं। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि 1500 वर्ग किमी जो है इसका क्षेत्र है। क्योंकि आपने देखा होगा खेत वगैरह की जो है लंबाई चौड़ाई केवल रहती है, उसी के आधार पर वो उसका वर्ग निकाला था है ना, कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है। तो जितना क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल की जो है क्या माप होती है, लंबाई गुणी चौड़ाई ही ना होती है। तो लंबाई गुणी चौड़ाई मिला के जो है ये 1500 वर्ग किमी जो है टोटल क्षेत्र पड़ता है पहाड़गढ़ का, समझे नहीं। इसमें भाई यहाँ जो है एक तो चित्र मिलता है, उस चित्र को हम ध्यान देंगे। यहाँ मानव कृतियां जो है घोड़ों और हाथियों पर है ना, घोड़ों और हाथियों पर सवार जो है ना, मानव आकृतियां घोड़ों और हाथियों पर सवार है। और क्या है भाई, तीर धनुष भालों से युक्त है ना। तीर धनुष भाला, तो तीन चीज है ना, तीर है, धनुष है, भाला है ना। तीर धनुष भाला से युक्त है। जो मानव आकृतियां यहाँ मिली हुई हैं वो जो है घोड़ों पर सवार है भाई
और हाथियों पर सवार है, समझे ना, घोड़ों और हाथियों पर सवार है और जो है तीर धनुष और भालों से युक्त हैं। एक ही चित्र है, बहुत बड़ा सा चित्र है ना, उसी चित्र में जो है ये जो है दिखाया गया है। तो ये जो बहुत विशेष IMP नहीं है पहाड़गढ़ का चित्र, लेकिन आप लोग जो है जानते रहिए, बाय द वे कोई क्वेश्चन इस तरह का बन जाए, है ना। तो जो मानव आकृतियां मिली हैं, घोड़े और हाथियों पर सवार हैं और तीर धनुष भाला से युक्त हैं, बस इतना ध्यान रखना, समझे ना। जो मानव आकृतियां हैं भाई वह घोड़ों पर सवार है, हाथी पर सवार है, तीर भाला और धनुष से युक्त है ना, तीर भाला और धनुष से युक्त है, इतनी याद रखना है। बाकी आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे भाई भीमबेटका, ठीक है। तो भीमबेटका हम देखते हैं, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और था जो है, पहाड़गढ़ में जो है ना मधुमक्खियों का छत्ता जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है वहाँ से प्राप्त हुए हैं, समझ रहे। तो मधुमक्खियों के छत्ते का मतलब ये है कि वहाँ जंगल है, समझे। तो जंगल के हिसाब से जो है वहाँ तो मधुमक्खियाँ जो है जंगली मधुमक्खियाँ हैं, तो खूब जो है छत्ता अपना लगाई हुई है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि पहाड़गढ़ में ही सबसे अधिक मात्रा में है, इस वजह से जो है वो प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा। आइए हम चलते हैं भीमबेटका पर, ठीक है। तो भीमबेटका की खोज जो है ना, भीमबेटका भी जो है हमने बताया मध्य प्रदेश में ही है ना, इसी शिवपुरी क्षेत्र के अंतर्गत आती है ना। तो हम यहाँ देखेंगे भाई, खोज जो है, इसकी खोज जो है कौन करते हैं भैया, विष्णुधर, है ना, विष्णु श्रीधर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांगड़कर, है ना, VS वांगड़कर, ठीक है, विष्णु श्रीधर वांगड़कर, ऐसे आप याद रखिए, विष्णु श्रीधर वांगड़कर, है ना। 2-3 बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी खोज करते हैं, और कब करते हैं भैया, ये खोज करते हैं 1958 या 59 में, है ना। कहीं कहीं बुक में जो है 58 भी मिलता है, कहीं कहीं 59 भी मिल जाता है। तो आपको जो है याद रखना है, चाहे 1958 ही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1958 में जो है, या 58 या 59 में विष्णु श्रीधर वांगड़कर ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। VS वांगड़कर इनको कहते हैं। ये कहाँ के थे भैया, ये उज्जैन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, है ना, उज्जैन विश्वविद्यालय में ये क्या थे भाई, प्रोफेसर थे। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ना, किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे भाई, तो ये उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, ठीक है। तो ये याद रखना है ना। आप देखते हैं भैया, तो ये भोपाल से कितना दूर है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है, तो भोपाल से ये दूरी पूछी जा सकती है। तो भोपाल से लगभग भैया कितना दूर है, 40 से 60 किमी के बीच में लगभग माना जाता है, ठीक। कभी 50-50 कहीं दिया रहता है, कहीं जो है अलग अलग दिया है, किताबों में अलग अलग मिलता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि 40 से 60 किमी के बीच में है ना। और कहाँ है भैया, दक्षिण है, दक्षिण में, मतलब भोपाल से दक्षिण में, है ना। दक्षिण कहाँ पड़ता है, अगर भोपाल यहाँ है, भोपाल अगर यहाँ है भाई, तो दक्षिण किधर पड़ेगा, दक्षिण इधर पड़ेगा, समझे कि नहीं, नीचे की तरफ, है ना। कागज पे देखेंगे तो कागज पे जो है हमने बताया था ना उस दिन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये जो है नीचे की तरफ पड़ेगा, है ना, दक्षिण, कागज पे दक्षिण की तरफ पड़ेगा, ठीक है। तो ये दक्षिण में है, ठीक है। और वैसे दिशा में आप ध्यान रखेंगे, अगर जनरली बताना होगा तो भोपाल से दक्षिण जिधर पड़ता होगा, आप पूरब देख लीजिएगा, सूर्य जिधर से उगते हैं उसके बाद दक्षिण विभाग से अंदाज लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे भाई 40 से 60 किमी दक्षिण में ये पड़ता है भोपाल से, ठीक है। कौन सा, भीमबेटका जो क्षेत्र है ना। उसके बाद भीमबेटका नंबर, ये पहाड़ी पर स्थित है, इसका भीमबेटका जो है, भीमबेटका क्यों कहा जाता है भैया, तो भीमबेटका क्षेत्र भी है और भीमबेटका का नाम पहाड़ी भी है, ठीक है। तो भीमबेटका पहाड़ी पर भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, भीमबेटका पहाड़ी पर। और जो है एक भीमपुरा स्थान पड़ता है, भीमपुरा, जो कि मियाँ परसू भी कहा जाता है, ठीक है, मियाँ परसू भी कहा जाता है, मियाँ परसू यानी कि भीमपुरा, ये दोनों नाम जो है एक ही है, समझ रहे हो, एक ही, जैसे गांव का नाम जो है कभी कभी 2 नाम कह लिया जाता है। तो मियाँ परसू जो है और भीमपुरा दोनों नाम जो है एक ही को कहा जाता है। और ये जो है कितना यहाँ से दूरी है भैया, ये 22 किलोमीटर यहाँ से दूर है, समझे ना। ये मियाँ परसू या भीमपुरा से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये भीमबेटका पहाड़ी, समझे कि नहीं। तो ये भीमबेटका यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, तो ये होशंगाबाद से देख लेते हैं, होशंगाबाद से कितनी दूरी पे है, कहाँ पे है ना। फाइनली हम लोग देखेंगे कि होशंगाबाद जो है, होशंगाबाद एक स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश में, और वहां से भोपाल की ओर जाने वाली, है ना, भोपाल की ओर जाने वाली रेलवे लाइन पड़ती है। तो रेलवे लाइन पर 2 स्टेशन पड़ते हैं भैया, बरखेड़ा और उब्बेदुल्लागंज, है ना। एक पड़ता है बरखेड़ा और दूसरा उब्बेदुल्लागंज, है ना।
उब्बेदुल्लागंज और बरखेड़ा ये दो रेलवे स्टेशन पड़ते हैं और दोनों के मध्य पे स्थित है। समझे कि नहीं? भोपाल होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेलवे लाइन पर, समझे, रेलवे लाइन पर बरखेड़ा एक स्टेशन है और एक उब्बेदुल्लागंज है ना। बरखेड़ा और उब्बेदुल्लागंज दो स्टेशन है, दोनों स्टेशनों के बीच में ये स्थित है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि भैया यहाँ चित्र किस प्रकार के मिले हैं। तो यहाँ कहा जाता है कि भैया भीमबेटका में जो है प्राचीन स्तर के प्राचीन से भी प्राचीन के चित्र मिलते हैं यहाँ। ठीक है, तो प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, समझे कि नहीं? प्राचीन से प्राचीन का मतलब क्या है? प्राचीन का मतलब जैसे पूरा पाषाण काल है ना, पाषाण काल जब शुरू होता है तो 3 काल आते हैं ना। पाषाण काल जब शुरुआत होता है तो उसके 3 काल आते हैं, समझे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण काल जो पहला काल आता है उससे भी पहले के जो है चित्र से यहाँ मिलते हैं या अस्त्र शस्त्र मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ अस्त्र शस्त्र, मानव के जो अस्त्र शस्त्र है भाई, ये बहुत प्राचीन समय के मिलते हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल से पहले के भी मिल जाते हैं, समझे ना। यही एक ऐसा गुफा है। ठीक है, इसलिए यह बहुत अहम हो जाता है। अब ध्यान देंगे भाई, इसमें जो है 600 गुफाएं हैं, 600 गुफाएं पाई गई हैं और जिसमें से 275 गुफा ऐसे हैं जिसमें चित्र मिले हैं, है ना। 275 गुफा में ही जो है चित्र मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 600 गुफा हैं, 600 गुफा में 275 गुफा ही ऐसे हैं जिसमें चित्र मिलते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे भाई चित्र किस प्रकार के मिलते हैं, है ना। तो चित्र भैया यहाँ 2 स्तर के मिले हैं, है ना। चित्र भीमबेटका में 2 स्तर के चित्र मिलते हैं और दोनों समय जो है ये समयाकालीन जो है इतने समय के बीच पड़ते हैं। ठीक है, 8000 ईसा पूर्व से, आप सोचिए 8000 ईसा पूर्व से है और 8000 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी तक, 1500 ईसा पूर्व तक, समझे ना। 8000 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक यहाँ चित्र मिलते हैं। अब सोचो 1500 में तो वैदिक काल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले स्तर के वही चित्र कैसे मिले हैं, है ना। 2 स्तर का चित्र मतलब मिलना है, जैसे एक तरह के चित्र अलग ढंग के बने हैं और एक जगह के चित्र जो है अलग ढंग के बने हैं। तो दोनों अलग अलग ढंग के बने हैं तो उसको हम चित्र बताते हैं किस प्रकार है। तो पहले स्तर के या पहले श्रेणी के जो चित्र बने हैं, है ना, पहली कैटेगरी के जो चित्र बने हैं तो बने हैं भैया, पहले है शिकार चित्र बने हैं, है ना। नृत्य के बने हैं, है ना, पहले स्तर में, है ना। बारहसिंगा बना हुआ है, सुअर बने हुए हैं, है ना। पहले स्तर में शिकार, नृत्य, बारहसिंगा, सुअर और रीछ मतलब भालू जैसा, है ना। भालू का ही एक प्रकार है रीछ। ठीक है, और भैंसा आदि ये सभी बने हुए हैं और किस रूप में बने हैं? स्वतंत्र रूप में चित्रित हैं, है ना। यही मेन आईएमपी चीज क्या है, ये स्वतंत्र रूप से जो चित्रित है ये प्रथम स्तर के चित्रों का गुण है ना। स्वतंत्र स्तर मतलब जैसे जहाँ भैंसा बनाया गया है वहाँ भैंसा ही बना है, हाँ। जहाँ बारहसिंगा बनाया गया है वहाँ बारहसिंगा ही एकदम वही भर है ना। जहाँ शिकार कोई बनाया गया है तो वहाँ वही एक चित्र है। नृत्य का चित्र है तो नृत्य का चित्र है ना। भैंसा बना हुआ तो भैंसा है, रीछ बना हुआ तो रीछ है ना। तो इस तरह के चित्र जो है जहाँ पे मिले हैं मतलब स्वतंत्र रूप में है, समझे कि नहीं। स्वतंत्र रूप में कोई जो है और कोई ना तो उनको कोई मार रहा है ना कोई जो है ना कोई उसको जो है हानि पहुंचा रहा है, वो स्वतंत्र रूप में जहाँ भी बने हैं वो ऐसे बने हैं। ठीक है, अब दूसरे स्तर के जो चित्र बनते हैं, है ना, दूसरे स्तर के जो चित्र बनते हैं भैया उसमें कहा गया है कि जो मनुष्य है वो जानवरों के साथ जो है मित्रता जो है मित्र रूप में है, समझे नहीं। जानवर जो है पशु मनुष्य के साथ जो है मित्रता है। जैसे अपने यहाँ आजकल जैसे लोग ना कुत्ता पालता है ना, भैंस पालते हैं ना, तो इस तरीके से जो है वहाँ जो है चित्र दिखाई गया है। ठीक है, तो उस स्तर के चित्र में जो है ना हमें ध्यान रखना है कि जो है, और ऐसा क्यों था भाई, है ना, क्योंकि वहाँ उस समय के जो चित्र बने हैं तो उस समय जो है ये जो भी काल आता है तो इसमें पशुपालन और कृषि से जो है आदमी जानकारी से एकदम परिचित हो चुका था, है ना। जितने भी जानकारी वो ग्रहण कर सकता था पशुपालन से और खेती वगैरह से, तो वो परिचित हो चुका था, समझे ना। अब जब परिचित हो चुका है तब जाहिर सी बात है तो भाई समूह में रहेगा, है ना। और जब समूह में रहेगा तो वहाँ जो है ना पशुपालन कर रहा है तो पशुपालन में जानवर वगैरह तो पालेगा। ठीक है, तो उसी तरीके के वहाँ चित्र बने, समझे कि नहीं। अब हमें ध्यान देना है भैया कि प्रागैतिहासिक काल के सर्वाधिक चित्र जो मिलते हैं
पूरे प्रागैतिहासिक काल की बात किया जा रहा है, समझे ना। पूरे प्रागैतिहासिक काल में जो है सबसे अधिक जो चित्र मिलते हैं वो इसी स्तर के चित्र मिलते हैं, इसी दूसरे स्तर के चित्र मिलते हैं, है ना, पूरे प्रागैतिहासिक काल में। अब पूरे प्रागैतिहासिक काल के मतलब क्यों बात किया जा रहा है भाई, क्योंकि भीमबेटका में जो है हर काल से, मतलब प्राचीन काल चित्र मिले हैं, नवपाषाण काल से वहां तक भी चित्र मिले हैं, समझे ना। तो इसलिए जो है बहुआयामी हो जाता है, समझे कि नहीं। हमने बताया ना 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व ना 3000 ईसा पूर्व तक तो जो है नवपाषाण काल हो ही करता है ना। लेकिन ये 1500 ईसा पूर्व तक जो है दिखाया गया है, जिसका मतलब यह है कि सारी चीजें जो है पूरे नवपाषाण काल के जितने भी ना मानव और पशु थे उस सब से जो है पशुपालन से, खेती से बहुत व्यवस्थित हो चुके थे, समझे ना। तो उसी तरीके के चित्र जो है बनाए गए हैं, और सबसे अधिक जो चित्र मिलते हैं वो इसी भीमबेटका गुफा के दूसरे स्तर के चित्र मिलते हैं, समझे कि नहीं। अब हमें ध्यान देना है भाई दूसरे स्तर के चित्र में कुछ तो चित्र होंगे, तो उस चित्र में ज्यादातर दिखाए गए हैं, जो ज्यादातर दिखाया गया है वही हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं हिरन को दिखाया गया है ना, हिरन है, रीछ है ना, रीछ मतलब वही भालू, ठीक है। ग्वाले हैं, ग्वाले क्यों भाई, देखो हमने बताया ना कि जब पशुपालन जब करने लगा तो जो है ग्वाला ही तो पशु पालता है अक्सर, है ना। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि ग्वाले भी इसके दूसरे स्तर के चित्र में थे। और थे बारहसिंगा, इसमें भी था, है ना, बारहसिंगा इसमें भी था, लेकिन मित्रवत था, समझे कि नहीं। यहाँ जो ना था ये स्वतंत्र रूप में था पहले स्तर में, लेकिन सेकंड स्तर में जो है वो जो है मित्रवत रूप में था, है ना। और सुअर जो है, सुअर भी वहां जो है मित्रवत रूप में दिखाया गया, मतलब समूह में रहते थे या पालते थे, इस तरीके का कुछ चित्र उसमें दिखाया गया है। शिकार नृत्य, है ना, एक चित्र मिलता है ये शिकार नृत्य। तो जो भी शिकार मिलता है तो शिकार का मतलब जैसे आदमी शिकार तो करता है, तो उसी तरीके के वहाँ डांस वगैरह जैसा कुछ दिखाया गया है, तो इसीलिए वो शिकार नृत्य कहा जाता है, समझे कि नहीं। अब एक चित्र और है भैया, है ना, वो बहुत आईएमपी है और पूछा भी गया है। हिरन का पीछा करते हुए भैंसा, है ना, एक भैंसा है जो कि हिरन का पीछा कर रहा हुआ, समझे ना। और यह चित्र बहुत आईएमपी है, ये पूछा गया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सभी चित्र जो है ये याद रख लीजिएगा, जितनी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं वो अच्छा है ना। हम फिर से कंपैरिजन करा के बता देते हैं पहले स्तर में कौन सा चित्र था और दूसरे स्तर में क्या था, है ना। तो पहले स्तर में हमने देखा, है ना, भीमबेटका में पहले स्तर के जो चित्र थे वो शिकार था, है ना, यहाँ शिकार नृत्य था, ठीक है, शिकार नृत्य इसमें भी था, और बारहसिंगा इसमें भी है, उसमें भी है, सुअर जो है ना, सुअर इसमें भी है, उसमें भी है, ठीक है। ये रीछ जो है, रीछ उसमें भी है, इसमें भी, भैंसा इसमें है तो भैंसा उसमें भी है जो हिरन का पीछा करते हुए, है ना। लेकिन ये स्वतंत्र जो ये चित्र मिले हुए हैं तो लगभग यही चित्र उसमें भी बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन अंतर सिर्फ इतने हैं कि ये स्वतंत्र रूप में बने हुए हैं, वो जो है मानव के मित्रता रूप में दिखाया गया है ना। तो यानी कि मनुष्य का फिगर भी वहाँ कुछ होंगे, तभी ना इस तरह के दिखाया गया, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे चित्र हैं, ऐसे इतने छोटे छोटे चित्र हैं, तो इसलिए जो है ऐसे ऐसे चित्र हैं, समझे ना। तो ऐसे ऐसे आप देखेंगे जो है बहुत छोटे छोटे चित्र हैं, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा समझ में नहीं आता। बहुत बड़ा चित्र होता तो उसमें समझ में आता है कि कौन सा चित्र आकृति बहुत अच्छे से है, ठीक है। जो उसको अनुमानित किया गया है वही हमें किताब में मिलता है और वही हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। और जो है अब देखिए ये जो है ना भीमबेटका यही समाप्त होता है, ठीक है। तो भीमबेटका का जितने भी चित्र हैं हमने बता दिया आपको, आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी, है ना। इस चीज़ को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना, कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं है।